हेलो गाइस, आपका आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। हम लोग जो है इस प्लेटफॉर्म के द्वारा एक नए सीरीज को लेकर के आए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि यह जो है कक्षा 12वीं का जो है चैप्टर है या सब्जेक्ट भूगोल विषय से संबंधित है। और यह भूगोल का चैप्टर 1 यानी कि पहला लेसन है, जो संबंधित है मानव भूगोल, प्रकृति एवं क्षेत्र, ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। ठीक है गाइस, इसमें जो है ध्यान रखेंगे, यदि आप 12वीं क्लास का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस चैनल के द्वारा जो है देखें और समझें और अपनी प्रिपरेशन को, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। सो गाइस, आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने क्या किया है कि इसमें दो टॉपिक लिया है। ठीक है, भूगोल परिचय और मानव भूगोल परिचय। यानी कि याद रखेंगे कि मैं जो भी जो है वीडियो बनाऊंगा वो एक छोटा सा क्लिप होगा, जिसमें आपको एक टॉपिक वाइज जो है समझाने का कोशिश करूंगा, उसको डिस्क्राइब करके बताऊंगा। ठीक है गाइस, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे एक मैंने लिया है मानव भूगोल परिचय और दूसरा मानव भूगोल परिचय। तो ये जो भूगोल परिचय है गाइस, ध्यान रखेंगे कि यह आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है। कहने का मीन्स ये मानव भूगोल, प्रकृति एवं क्षेत्र जो आपका पहला चैप्टर है, उसमें आपका भूगोल जो है चैप्टर नहीं है, यानी टॉपिक नहीं है, बल्कि आपका टॉपिक है मानव भूगोल परिचय है। लेकिन गाइस, हमेशा ध्यान में रखने की बात ये होती है कि जब हम भूगोल पढ़ते हैं तो भूगोल पढ़ने से पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी होता है कि भूगोल क्या है। ठीक है, कोई भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भूगोल क्या, व्हाट इज ज्योग्राफी, ज्योग्राफी क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम भूगोल को समझने का कोशिश करते हैं कि भूगोल है क्या। तो गाइस देखिए, भूगोल को जो है यदि हम इंग्लिश में लिखें तो क्या लिख सकेंगे, ज्योग्राफी। ठीक है गाइस, क्या लिखते हैं, इसे ज्योग्राफी लिखते हैं। अब ज्योग्राफी को जो है हम दो वर्ड में इसको डिवाइड करते हैं, यानी कि एक लेते हैं जियो और दूसरा है ग्राफी। ठीक है गाइस, क्या है, एक हमने क्या लिया जी, दूसरा ग्राफी। अब ये जो वर्ड कहां से आया, तो ये वर्ड याद रखेंगे गाइस, ये ग्रीक शब्द है। कौन सा शब्द है, ग्रीक शब्द है। ठीक है गाइस, ये ज्योग्राफी का जो हमने दो वर्ड लिया वो क्या है, जी प्लस ग्राफी। तो ये क्या हो गया, एक आपका ग्रीक शब्द है। अब देखिए जी का अर्थ क्या होता है, जी का अर्थ होता है पृथ्वी यानी कि अर्थ, और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन, टू डिस्क्राइब। ठीक है, यानी कि सिंपल शब्द में अगर कहा जाए कि भूगोल क्या है, तो हम क्या कहेंगे गाइस, पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, पृथ्वी का वर्णन हम जहां जिस सब्जेक्ट के अंतर्गत, जिस विषय के अंतर्गत हम करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, भूगोल कहेंगे। क्या कहेंगे गाइस, भूगोल कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर भूगोल की और डिफिनेशन अगर कहा जाए तो कह सकते हैं कि यह भूगोल जो है वो क्या है, भू धरातल का अध्ययन है। क्या है गाइस, भू धरातल का अध्ययन है, या फिर कह सकते हैं ज्योग्राफी इज द साइंस ऑफ अर्थ सरफेस। ठीक है, क्या लिखा हमने, ज्योग्राफी इज द साइंस ऑफ अर्थ सरफेस। यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ कि भूगोल जो है वो क्या है, अर्थ सरफेस यानी कि भू धरातल का अध्ययन है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने भूगोल का डिफिनेशन समझ में आ गया। अब हम भूगोल के जनक के बारे में पढ़ लेंगे कि भूगोल है क्या। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि भूगोल का जो है सबसे पहले भौगोलिक तत्वों का जो है वर्गीकरण जो है सबसे पहले हिकेटियस ने किया था। किसने किया था गाइस, हिकेटियस ने किया था। इसलिए भूगोल का जनक, फादर ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। किसे कहते हैं गाइस, हिकेटियस को कहते हैं। और इन्होंने जो है, इनकी एक पुस्तक थी
जस, पुस्तक का नाम है जस पीरियोडस, ठीक है, याद रखेंगे, जस पीरियोडस। इसी पुस्तक में जो है केचे साहब ने जो है भूगोल का जो है भौगोलिक तत्वों के बारे में वर्णन किए थे, और इसीलिए जो है हमारे भौगोलिक जो है इन्हें भूगोल का जनक हिकेटियस साहब को कहा जाता है। दूसरी बात और आती है कि सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो सबसे पहले जो है भूगोल शब्द का प्रयोग, याद रखेंगे गाइस, भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया, तो इरेस्टोनीज ने किया था। किसने किया था गाइस, इरेस्टोनीज ने किया था। और इसीलिए जो है भूगोल का व्यवस्थित, यानी कि व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहते हैं, इरेटोस्थनीज को कहते हैं। किसे कहते हैं गाइस, इरेटोस्थनीज को कहते हैं। तो ये बातें समझ में आ गई कि भूगोल क्या है। तो भूगोल के बारे में हमने क्या देखा गाइस, कि भूगोल जो है इसको इंग्लिश में हमने ज्योग्राफी लिखा, और ज्योग्राफी शब्द जो है ग्रीक शब्द के 2 वर्ड से बना है, जी प्लस ग्राफी, ठीक है गाइस। जी का मतलब अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफी का अर्थ क्या होता है, वर्णन करना, ठीक है। तो संक्षेप में हमने क्या लिखा, पृथ्वी का वर्णन ही क्या है, भूगोल कहलाता है, ठीक है। मैंने डेफिनेशन इंग्लिश में लिखा है, ज्योग्राफी इज द साइंस ऑफ अर्थ सरफेस, ठीक है गाइस। ज्योग्राफी इज द साइंस ऑफ अर्थ सरफेस, यानी कि भूगोल क्या है, कि यह अर्थ सरफेस यानी कि पृथ्वी यानी कि भू धरातल का अध्ययन है, ठीक है गाइस। अब देखेंगे भूगोल का जनक, तो भूगोल का जनक किसे कहते हैं, हिकेटियस साहब को कहते हैं। और इन्होंने जो है सबसे पहले अपनी पुस्तक जस पीरियोडस नामक पुस्तक में जो है भौगोलिक तत्वों का उन्होंने जिक्र किया था, वर्णन किया था, इसलिए जो है फादर ऑफ ज्योग्राफी के नाम से हिकेटियस साहब को जाना जाता है। दूसरी बात है कि भूगोल शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने किया था। किसने किया था गाइस, इरेटोस्थनीज ने किया था, इसलिए व्यवस्थित भूगोल का जनक जो है इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। ये बातें समझ में आ गई। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे देखेंगे गाइस, अब जो है हम क्या करेंगे, भूगोल को जो है दो वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया गाइस, 2 वर्गों में बांटा गया है। इसमें एक है भौतिक भूगोल, जिसको हम फिजिकल ज्योग्राफी भी कहते हैं। दूसरा है मानव भूगोल, ठीक है गाइस। भूगोल को कितने वर्गों में बांटा गया, 2 वर्गों में बांटा गया है। एक आपका भौतिक भूगोल, दूसरा मानव भूगोल। तो भौतिक भूगोल में क्या होता है गाइस, कि इसमें जो है जो प्राकृतिक रूप से जो हमारी पृथ्वी पर स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो भी स्थलाकृति है, जो प्राकृतिक तत्व है, उन सभी का जो है अध्ययन हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। जैसे पृथ्वी, समुद्र, धरातल, स्ट्रक्चर, ठीक है, इस प्रकार की जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं उन सभी वस्तुओं को हम किस में अध्ययन करते हैं, भौतिक भूगोल में करते हैं। और गाइस मानव भूगोल में जो है मानव से संबंधित जो भी क्रियाकलाप होता है, जो भी एक्टिविटीज होती है, उन सभी चीजों का तत्वों का अध्ययन हम कहाँ करते हैं, मानव भूगोल में करते हैं, ठीक है। तो आप ये क्लियर हो गया कि सबसे पहले हमने क्या देखा कि भूगोल क्या है। उसके बाद हमने देखा क्या भूगोल को कितने भागों में बांटा गया, तो 2 भागों में बांटा गया। अब आप समझ गए होंगे कि हम जो है जो क्लास यानी कि आपकी जो 12वीं क्लास है उसमें जो आपका जो टॉपिक है यानी कि चैप्टर मानव भूगोल प्रकृति एवं क्षेत्र, तो ये क्या है, हमारे भूगोल का जो है हम दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। किस भाग का अध्ययन करेंगे गाइस, दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा है मानव भूगोल परिचय, यानी कि मानव भूगोल क्या है। सबसे पहले देखिए मानव भूगोल क्या है। तो देखिए गाइस सबसे पहले जो है मानव भूगोल के हम बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें ये जानना जरूरी होता है कि मानव भूगोल का अस्तित्व कैसे हुआ,
ठीक है ना। आखिर हम लोग जो है मानव भूगोल कब से पढ़ना स्टार्ट किए, ठीक है। तो अगर ऐसे कहें तो मानव भूगोल जो है जब हमारा जन्म हुआ, यानी कि हमारी पृथ्वी की जब उद्भव हुई और मानव जो है जब उसकी उत्पत्ति ओरिजिन हुआ, तभी से जो है मानव भूगोल आरंभ हो जाता है। लेकिन मानव भूगोल का जो है हम भूगोल के रूप में जब अध्ययन करना स्टार्टिंग करते हैं तो 19वीं सदी के बाद जो है या 19वीं सदी के क्रम में जो है मानव भूगोल का अध्ययन विस्तृत रूप से किया गया। और इस क्रम में सबसे पहले जो है जर्मन के एक भूगोलवेत्ता थे जिनका नाम है फ्रेडरिक रैटजेल। क्या नाम है गाइस? फ्रेडरिक रैटजेल, जिन्होंने मानव भूगोल से संबंधित जो है उन्होंने अपनी व्याख्या अपनी पुस्तक के माध्यम से दिए। और इनकी एक प्रमुख पुस्तक जो है वो है एंथ्रोपोजियोग्राफी, ठीक है, जिसको याद रखेंगे। एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक जो है किनकी पुस्तक है? तो रैटजेल की है, फ्रेडरिक रैटजेल। इन्हीं पुस्तक में जो है रैटजेल ने सबसे पहले मानव भूगोल का जो है चर्चा किए थे, उनके बारे में विस्तृत से जानकारी दिए थे। और इसीलिए जो है मानव भूगोल का जनक जो है रैटजेल साहब को कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे कि मानव भूगोल जो है मानव भूगोल का जनक किसे कहते हैं या किसे कहा जाता है, किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है, तो क्या क्या कहेंगे गाइस? रैटजेल को। किसे कहते हैं? तो रैटजेल को कहते हैं। ठीक है, इनकी एंथ्रोपोजियोग्राफी जो पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो रैटजेल है। वेरी सिंपल। ठीक है, अब आपका प्रश्न ये भी होगा तो भौतिक भूगोल के जनक कौन है? तो भौतिक भूगोल जो है भौतिक भूगोल के जो जनक है यानी कि फिजिकल जो ज्योग्राफी है उसके फिजिकल ज्योग्राफी के जो जनक है यानी कि फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी है वो जो है कौन है गाइस? पोलीडोमियन। ठीक है, कौन है? पोलीडोमियन। ठीक है, कौन है? पोलीडोनियम, यानी कि ये भौतिक भूगोल के जनक हो गए, जनक। ठीक है, और मानव भूगोल के जनक कौन हो गए? रैटजेल। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि मानव भूगोल में से संबंधित अगर हम बात करते हैं तो मानव भूगोल में क्या होता है कि मानव से संबंधित यानी कि मानव की जितनी भी एक्टिविटीज होती है, जैसे कि मानव का क्रियाकलाप जो है एटमॉस्फेयर के वायुमंडल से संबंधित होता है, धरातल से संबंधित होता है, सेटलमेंट यानी कि अधिवास से संबंधित होता है, जनसंख्या से संबंधित होता है, जनसंख्या पॉपुलेशन ग्रोथ से संबंधित होता है। ठीक है गाइस, तो इन सभी चीजों का अध्ययन जो है हम कहाँ करते हैं? मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने कुछ भूगोलवेत्ताओं का जो है डिफिनीशन को लिया है, परिभाषा उनके लिए है। तो देखते हैं गाइस, मानव भूगोल की परिभाषा में विभिन्न प्रकार के जो भूगोलवेत्ताएं हैं उन भूगोलवेत्ताओं के द्वारा मानव भूगोल का डिफिनीशन, परिभाषा किस प्रकार से उन्होंने परिभाषित किए हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे, पहला है मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं जो स्वयं भौतिक दशाओं का योग होता है। ठीक है, क्या कहा कि मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं। देखिए क्या कहा कि मानव भूगोल का जो दृश्य यानी कि जो देखने की जो क्षमता है वो क्षमता क्या है? सर्वत्र वातावरण से संबंधित, यानी कि वातावरण जो है ना, वातावरण के चारों ओर से संबंधित होते हैं और जो स्वयं भौतिक दशाओं का योग होता है। ठीक है, और ये कथन किसने कहा? रैटजेल साहब ने कहा। किसने कहा? रैटजेल साहब ने कहा। दूसरा नंबर देखेंगे, मानव भूगोल क्रियाशील मानव। अब देखिए यहाँ पे मानव की बात क्या हुई? मानव क्या है? एक्टिव मानव। ठीक है, क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी, क्योंकि हमारी पृथ्वी अस्थायी, तो कहा कि अस्थायी पृथ्वी, अस्थायी नहीं है, ये भी गतिशील पृथ्वी है। हमारी पृथ्वी क्या है? इस सूर्य की परिक्रमा चारों ओर करती रहती है, तो हमारी पृथ्वी क्या है? गतिशील है। तो इसलिए कहा कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव, ठीक है, एक्टिव मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ठीक है गाइस, ये कथन किसने कहा?
कुमारी सैंपल ने कहा। किसने कहा? कुमारी सैंपल ने कहा। तीसरा देखेंगे डेफिनेशन गाइस, मानव भूगोल उन सभी तथ्यों का अध्ययन है जो मानव के क्रियाकलापों से प्रभावित है। ठीक है, क्या कहा कि मानव भूगोल उन सभी तथ्यों का अध्ययन है जो मानव के क्रियाकलापों से, यानी कि मानव जो भी क्रियाकलाप करता है, जो भी एक्टिविटीज करता है, उससे प्रभावित होता है। ठीक है, और जो हमारी पृथ्वी के धरातल पर घटित होने वाली घटनाओं में से छांटकर एक विशेष श्रेणी में रखे जा सकते हैं। यानी कि हमारी पृथ्वी पर जो भी घटनाएं घटित होती है, उन घटनाओं को जो है छांटकर जब हम किसी एक विशेष श्रेणी में जब हम उसको रखते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? मानव भूगोल के अंतर्गत उसका अध्ययन हम करते हैं। तो ये किसने कहा? जीन ब्रूस ने कहा। किसने कहा? जीन ब्रूस ने कहा। सो गाइज, आज के इस टॉपिक में हमने दो टॉपिक पढ़ा। सबसे पहला भूगोल क्या है, ठीक है, उसके बाद दूसरा हमने देखा मानव भूगोल का परिचय देखा। ठीक है गाइस, अगले क्लास में जो है मानव भूगोल के उद्देश्य और आगे के टॉपिक को हम देखेंगे। सो गाइस, आज के लिए जो है यहीं पे इतना ही रखते हैं, और इसमें आप कमेंट करें जरूर कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।